नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? यूपी बढ़िया होंगे आप। तो मैं हिंदी व्याकरण के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ दोस्तों। ये वेरी वेरी दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको जरूर से देख लेना वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप। पहला प्रश्न है आपका, राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों बता दीजिए आप, राम शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों, किस प्रकार की संज्ञा है राम शब्द? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में है, मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, मैं। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, सुंदर फूल में सुंदर कौन सा शब्द भेद है? तो बताइए दोस्तों, सुंदर फूल में सुंदर कौन सा शब्द भेद है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं हम। राम दौड़ता है वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? बताइए दोस्तों, राम दौड़ता है वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, दौड़ता हो जाएगी इसकी मुख्य क्रिया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। बचपन कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, बचपन कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या है? बताइए दोस्तों, काफी इजी है। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बैल। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो, बैल। ऑप्शन नंबर 7 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए दोस्तों, राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो रानी कॉमन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 पर, लड़का का बहुवाचक क्या है? बताइए दोस्तों, लड़का है उसका बहुवाचक बहुवचन क्या है? बताइए दोस्तों, लड़का का बहुवचन क्या है? तो इसका हो जाएगा लड़के, हो जाएगा बहुवचन यानी बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 पे 8 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। अंधकार का विलोम क्या है? दोस्तों बताइए, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ये भी काफी इजी, आप बता दोगे। तो इसका हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन आंसर भी है दोस्त, आप लिख सकते हो दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं हम। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों बताइए, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए फटाक से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नीर। पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो इसका हो जाएगा आंसर नीर। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो, इसका भी पर्यायवाची पूछ रहा है। बताइए दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सूर्य का होता है रवि। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं हम। दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? बताइए। दिन का रात ही होगा, पर्याप्त। ठीक है दोस्तों, विलोम पूछ रहा है तो रात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए दोस्तों, नाक कटना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए घायल होना है, और ये 3 ऑप्शन है आपके। तो नाक कटना मतलब होता है, आपने तो सुना होगा, अपमान होना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर
14 पर देख लीजिए आप, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बहुत प्रिय होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय होना। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं हम। तो देखिए, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? क्या है? मुहावरा, लोकोक्ति, संधि, समास क्या है? तो दोस्तों ये एक लोकोक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना आप और लिखते रहना जो आपको याद नहीं रहे तो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद रहता है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है इसमें, आप देख लो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, दीर्घ संधि। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 17 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर राजपुत्र में कौन सा समास होगा? दोस्तों बताइए, दोस्तों बताओ, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखो दोस्तों ये ऑप्शन है दो और एक ही है, तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर कुछ। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम 18 पर। नीलकंठ में कौन सा समास आएगा? दोस्तों बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समाज। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं हम। बताइए दोस्तों, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, मैंने किस कारक का चिन्ह है? राम ने खाना खाया, तो राम के आगे जो चिन्ह लगा है वो किस कारक का चिन्ह है? दोस्तों बता दीजिए मुझे। तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर दोस्तों। अब मोहन को बुलाओ, मैं को किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें बताओ, मोहन को बुलाओ मैं को किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका कर्म। देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार का चिन्ह है इसमें? ऑप्शन नंबर एक कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो कर रहा है ना, इस कारण में कर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर आएंगे दोस्तों। तो पेड़ से पत्ता गिरा, बताइए दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा में से किस कारक का चिन्ह है? बता दीजिए दोस्तों, कोई किस कारक का चिन्ह होगा? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों आपादान कारक। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पर। देख लीजिए दोस्तों, राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं, यह कौन सा वाक्य है? दोस्तों बताइए, कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये कौन सा वाक्य है? दोस्तों बताइए, ये कौन सा वाक्य है? ये दोस्तों आपका विस्मय बोधिवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका। प्रश्न नंबर 24 पर आ जाते हैं हम। क्या तुम विद्यालय जाओगे? बताइए, क्या तुम विद्यालय जाओगे, यह कौन सा वाक्य होगा? दोस्तों बताओ, ये कौन सा वाक्य होगा? ये हो जाएगा अपन प्रश्नवाचक, क्या तुम विद्यालय जाओगे, इसमें प्रश्न आ रहा है, क्या तुम जाओगे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि इस एक प्रकार का प्रश्न बन रहा है ना, जाओगे। ठीक है दोस्तों, सदा का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ दोस्तों, सदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को देख लो, 4 ऑप्शंस हैं। सदा, सदा, सदा का हो जाएगा कभी नहीं, अच्छा विलोम पूछ रहा है तो कभी नहीं करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सी, सॉरी कभी नहीं,
मिस्टेक हुआ, सॉरी, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य? कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है दोस्तों, बताइए। ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए दोस्तों। किस प्रकार का है? रीतिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 28 पर। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, मैं पत्र कौन सा कारक है? मैं पत्र कौन सा वाचक है, बताओ दोस्तों। इसका हो जाएगा कर्म, हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 29 पर आते हैं दोस्तों हम। ऑप्शन नंबर 29 देख लीजिए आप दोस्तों। मानक हिंदी कारक में सामान्यता कितने स्वर में मानी जाती है, बताइए दोस्तों। मानक हिंदी व्याकरण में सामान्यता कितने स्वर में मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा दोस्तों, 30 क्वेश्चन बचा है हमारा, देख लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, सारे क्वेश्चंस मैं लेके आता रहता हूँ, हर विषय हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। बस आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करें, और कमेंट में बता दीजिए करें अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाना है, तो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर बना दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पुस्तक का बहुवचन क्या है, बताइए दोस्तों। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो पुस्तकें होगा जहाँ तक, बहुवचन बहुत सारे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है दोस्तों, पुस्तकें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके लिए बाय बाय।